वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ बिहाई बुक का पोयम एक नो मेन आर फॉरेन। ठीक है। तो इस पोयम में हम लोग देखेंगे कि ये जो पोइट है, इस पोयम के पोइट है आपके जेम्स क्रिकअप। ठीक है, जेम्स क्रिकअप। तो इस पोयम में इन्होंने स्पेशली जोर दिया है ब्रदरहुड के बारे में। ठीक है, मिलजुल करके रहने के बारे में है यहाँ, क्योंकि साफ लिखा हुआ नो मेन आर फॉरेन, यानी कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कोई फॉरेनर नहीं है, सब हम लोग एक हैं। एकता का मैसेज दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब अजनबी, और अदर कंट्रीज एज फॉरेन। तो हम लोग क्या अपने से दूसरे कंट्री को क्या फॉरेन बोलते हैं। वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। They may belong to a different country or speak different language in this poem. However, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. तो इस पोयम में देखेंगे हम लोग कि हम लोग जो हैं सारे लोग एक हैं, और हम लोग सारे ह्यूमन बीइंग हैं। तो सारे ह्यूमन बीइंग एक है, कोई फॉरेनर नहीं है, कोई अलग नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे पोयम को। देखिए फर्स्ट स्टैंजा है इसका, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज। ठीक है, रिमेंबर याद रखें, नो मैन आर स्ट्रेंज कोई भी अनजान नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन कोई भी कंट्री जो है, देश जो है वो फॉरेन नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रिथ्स। बीनीथ का मतलब होता है अंडर यानी नीचे। ठीक है, तो ऑल यूनिफॉर्म जितने भी हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, हर कोई अपना किसी का अपना अपना एक ड्रेस है। कोई शर्ट पैंट पहनता है, कोई जींस टी शर्ट पहनता है, जिस तरह का हर कंट्री का अपना जो भी ड्रेस है। तो उस यूनिफॉर्म के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रेथ, एक सिंगल शरीर है, एक बॉडी है जो सांस लेता है। ठीक है, मतलब हम लोगों का सारा का बॉडी सेम है, भले ही कोई कपड़े पहनते हो। लाइक आर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कहते हैं कि ये हमारी तरह ही हमारे अन्य भाई भी भूमि पर चलते हैं, जमीन पे चलते हैं। ठीक है, लाइक आर्स हमारे तरह ही द लैंड ऑफ आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारे भाई लोग भी जमीन पे चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस। ठीक है, इन विच वी ऑल शैल लाई। ठीक है, उस देश की भूमि भी इसी प्रकार की है जिसमें हम सबको विश्राम करना है, आराम करना है, अथवा मृत्यु के बाद सभी को इसी मिट्टी में मिल जाना है। ठीक है, सारा सेम ही है, कहीं का कोई भी ज़मीन जो है अलग नहीं है। मरने के बाद सबको ज़मीन में ही जाना है, ऐसा ये शैल लाई लाई का मतलब उसी पे पड़ जाना है, वही कहना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड स्टैंजा में दे रहा है कि दे टू अवेयर ऑफ द एयर सन एंड एयर एंड वाटर। ठीक है, तो वे लोग जो हैं जैसे दे मतलब जो फॉरेन कंट्री है, अदर कंट्री के लोग जो है वो भी सन से अवेयर हैं, जानते हैं सन क्या है, एयर क्या है, वाटर क्या है। जैसे हम लोग सन का यूज़ करते हैं, क्या बोलेंगे, लाइट के लिए करते हैं, हीट के लिए करते हैं। एयर का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, वाटर का यूज़ करते हैं पीने के लिए, उसी तरह उन लोग भी करते हैं। आर फीड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्वेड। स्टार्व्ड का मतलब हो जाएगा यहाँ भूखा। ठीक है, हंग्री टाइप का। तो देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ऑन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जैसे हम लोग शांति से खाते हैं, उसी तरह उन लोग भी शांति से खाते हैं। और यहाँ एक है बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टारवेट, अगर लंबा लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध होता है, तो वे लोगों को भी भूखा ही रहना पड़ता है। विंटर यानी कि मतलब विंटर का मौसम में क्या होता है, लंबे समय तक अनाज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बोलता है देयर हैंड्स आर आर्स, जैसे उन लोगों का हैंड है वैसे हम लोगों का भी हाथ है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, जैसे हम लोगों के हाथों में रेखा है उसी तरह उन लोगों के हाथों में भी रेखा है। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ऑन, और लेबर मतलब जो मेहनत वो लोग करते हैं उसी तरह हम लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोगों का मेहनत भी अलग नहीं है, दोनों का सेम ही है। आगे देखिए, थर्ड स्टैंजा में कहते हैं, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक। ठीक है, दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लिप। ठीक है, तो याद रखें कि आप जैसे हम लोगों का आइज़ है वैसे उन लोगों का भी आइज़ है। हम लोगों का आइज़ जो है उठाता है, सुलाता है, उसी तरह उन लोगों का भी, जो भी इस कंट्री पे मौजूद जितने लोग हैं उन लोगों का भी सेम ही है, ऐसा ही होता है। उसके बाद एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। ठीक है, मतलब ये एक चीज़ बताते हैं कि कैन बी वॉन बाय लव, तो हम लोग जो ताकत है, एकता है, ये सब किससे जीत सकते हैं, प्यार से जीत सकते हैं। हम लोग की मजबूती क्या है, प्यार है। हम लोग मिलजुल करके भाईचारा बना करके रखें, प्यार मोहब्बत से रहें, यही हम लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ,
जितना भी लैंड है, जितनी भी भूमि है, सब पे कॉमन लाइफ है। दैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड, जो कि सारे लोगों को ये रिकोगनाइज करना चाहिए, याद करना चाहिए और अंडरस्टैंड समझना चाहिए, ठीक है, कि सारा ज़मीन जो है एक ही है। जैसे हम लोग रहते हैं और जैसे हम लोगों का ज़मीन है, वैसे दूसरे के कंट्री का भी ज़मीन है, सारा लैंड जो है एक ही है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टैंजा में, आई थिंक स्टैंजा 4 होगा ये, हाँ 4 है। लेट अस रिमेंबर, चलो याद करते हैं, मतलब याद रखना है। वेन एवर वी आर टोल्ड, हम लोगों को कहा जाता है, टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाई से नफरत करो, घृणा करो। इट इज़ आर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेज, बेट्री, कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, तो देखिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे पोइट, कि याद रखो कि हम लोगों को जब कहा जाता है कि टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से नफरत करो या घृणा करो, हम लोगों को ऐसा कहा जाता है। कौन कहता है? देखिए यहाँ पे जो एंटी सोशलिस्ट जो होते हैं, जो समाज के खिलाफ चलने वाले, वो क्या करते हैं, आपस में लोगों को लड़ाते हैं, जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, प्लेस के नाम पे, रंग भेद के नाम पे। इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो आपस में हम लोगों को लड़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो बताते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, इट इज़ आर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोज, अगर हम लोग उन लोगों का बात मानते हैं और ऐसा करते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो वो हम अपने लोगों को ही धोखा दे रहे हैं, ठीक है, अपने लोगों को ही नुकसान दे रहे हैं, अपने ही लोगों का निंदा कर रहे हैं। तो रिमेंबर हु टेक टेक आर्म्स, यहाँ पे आर्म्स का मतलब हथियार है, ठीक है। तो वो बताते हैं कि ऐसा अगर याद रखें कि हम इंसान हैं जो एक दूसरे के प्रति हथियार उठा लेते हैं, ठीक है, हम ही लोग हैं जो आपस में लड़ने के लिए हथियार उठाते हैं, जबकि वी ऑल आर सेम, हम लोग अलग नहीं हैं, सब एक हैं, फिर भी आपस में हम लोग लड़ते हैं और हथियार उठा लेते हैं। आगे है लास्ट स्टैंजा में पोइट कहते हैं, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ठीक है, ये जो है यह मानव की धरती है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। आर हिल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ऑन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हम लोग का जो ये क्या बोलेंगे, हिल्स ऑफ फायर, मतलब अपने अंदर में जो आग जल रहा है, वो आग है किस चीज़ का, कोई आगे निकलने के लिए आग, किसी के अंदर आग है कि हम उससे आगे निकलना चाह रहे हैं, मैं जलन कह सकते हैं सीधा, अग्नि द्वेष जलन, हिल्स ऑफ फायर, अपने अंदर का जो जलन है। पोइट यहाँ पे वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलेंगे, द इनोसेंस, जो मासूमियत है, ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर और ऑन, जो हमारे चारों तरफ है वो एयर, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, लास्ट में वही वो बोलते हैं कि याद रखो कि यहाँ पे कोई भी लोग फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है, कोई भी लोग अलग नहीं है, अनजान नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई दूसरा देश है जो अलग है, सब एक ही है, ठीक है। मतलब लास्ट में पोइट जो यहाँ पे कह रहे हैं कि कह सकते हैं कि भगवान ने इस संसार में सभी व्यक्ति को एक समान बनाया है, ठीक है, जितने भी लोग हैं सबको एक कॉमन, एक जैसा ही बनाया है। सबके एक दो हाथ हैं, दो पैर हैं, जनरली सबके कॉमन, सारे लोग जो है वो कॉमन एक जैसे हैं। मनुष्य जो है, आदमी लोग जो है, देशों का निर्माण कर दिए, और जब देश का निर्माण किए तो क्या हो गया, कंट्री बना तो बाउंड्री बना, देश बना तो सीमा बना, सीमा बना बाउंड्री बना, तो फिर आपस में झगड़ा स्टार्ट हुआ कि इतना मेरा इतना तेरा, ऐसा वैसा करके विवाद उत्पन्न हुआ। इसीलिए कब पोइट जो है लास्ट में हम लोग को सजेस्ट कर रहे हैं कि देखो कोई भी जो कंट्री है वो अलग नहीं है, और कोई भी जो आदमी है वो फॉरेनर नहीं है, कोई भी स्ट्रेंजर अनजान नहीं है हम लोग के लिए, सब हम लोग एक हैं, और हम लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पोयम समझ में आ गया हो। अगर कोई तरह का डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे, और इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी हम तुरंत अपलोड कर ही देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।